हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन की कई सारी नेचुरल फिनोमिना है, उसी में से एक फिनोमिना हमको अंडरस्टैंड करनी है। सी, अगर आपने बारिश में रेनबो को देखा है तो आप देखेंगे कि लाइट रेज है वो सेवरल कलर्स में डिवाइड होती है। एक्चुअली दिस इज द नेचर फिनोमिना, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट के दौरान भी ये फिनोमिना लेबोरेटरीज में देख सकते हैं बाय द हेल्पिंग द प्रिज्म। जो हमारा प्रिज्म आपने 10th में शायद पढ़ा होगा, याद होगा कि लाइट रेज जब प्रिज्म में से ट्रैवल करती है तब वो सेवरल कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, लाइट जो है वैसे तो व्हाइट कलर है, मतलब उसका कोई रंग नहीं रहता, लेकिन हम कह सकते हैं देयर इज अ व्हाइट कलर लाइट व्हिच इज एंटरिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ। लेकिन वो सेवरल कलर्स में डिवाइड हो जाती है, वायलेट से शुरू होकर रेड तक। आपने देखा होगा रेनबो में रेड कलर ऊपर रहता है, वायलेट कलर डाउन में रहता है। ऐसा क्यों रहता है भाई? व्हाई वायलेट इज नॉट इन टॉप, व्हाई रेड इज इन टॉप? ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अंडरस्टैंड? ओके, सो डिस्पर्सन बाय अ प्रिज्म। देखिए, ये सपोज ये प्रिज्म है, ट्राइंगल ऐसे रहता है प्रिज्म। व्हाइट लाइट इज एंटरिंग, सो ये है हमारा रेड मीडियम, दिस इज अ डेंसर मीडियम। ओके, यहां पे रेड मीडियम है, एयर ही रहेगा एयर मीडियम, और दिस इज अ ग्लास का प्रिज्म रहता है, सो डेंसर मीडियम। सो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेड टू डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यस, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल डिवाइड होगी। लेकिन जो डिस्पर्सन होता है वो कैसे होगा, वो हमको फाइंड करना, एक्चुअली समझना ही है। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं जो हमारी विजिबल लाइट्स है वो क्या है, रेड टू वायलेट, हमको पता है। और विजिबल लाइट इज विजिबल वेवलेंथ, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 nm टू 750 nm तक रहती है। 700 nm या 750 nm तक रहती है। द मिनिमम वेवलेंथ वायलेट की जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है। ओके, सो वायलेट है वो मिनिमम वेवलेंथ, मतलब ऐसी छोटी छोटी वेवलेंथ रहेगी। वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल फॉर अ वायलेट कलर। यहां पे जो आपको ब्लू दिख रहा है जैसा, सपोज अ वायलेट कलर, एंड रेड कलर है वो लार्ज वेवलेंथ, okay, near about 750 nm, understand? So ये है लार्ज वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर की वेवलेंथ बड़ी रहती है और इसकी वेवलेंथ जो है वो छोटी रहती है। समझ में आया? स्कैटरिंग और इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर भी हम ये देखेंगे। सी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट दोनों चेंज होते जब मीडियम चेंज होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन इंडेक्स, हमारा रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या रहेगा? देखिए, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन इंडेक्स था वो हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया था, eta is equals to c by v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ओके, सो ये रहता 3 × 10⁸ और मीडियम में थोड़ा सा चेंज होता, कम ही रहता है। तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है जब लाइट रेज एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तब लाइट की स्पीड डिक्रीज होती है। कैसे होती थी हमने आप पढ़ लिया, हमने क्यों होती थी वो हमको मालूम है, उसका रीजन हमको मालूम, क्योंकि मीडियम डेंसर हो जाता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम हो जाता है। तो रेयर में से डेंसर में आएगी तो लाइट रेज की स्पीड डिक्रीज होगी, और डेंसर में से रेयर में जाएगी तो लाइट की स्पीड इंक्रीज होगी। ये हम सबको पता है। तो देखिए, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज ये c जो है स्पीड ऑफ लाइट, वो एयर में भी हम 3 × 10⁸ लेते हैं, जो स्पेस में लेते, क्योंकि ज्यादा चेंज नहीं रहता इसलिए। सो c इज इक्वल टू हम लिख देते हैं यहाँ पे लैम्बडा f, और यहां पर v इक्वल टू लिख देते हैं लैम्बडा f। ओके, सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2 2, सो इसको हम लिख सकते हैं into 1, यहां पर लिख सकते हैं into by n1। यह फॉर्मूला हमको पता है, into by n1 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं हम
वो लिखते थे v1/v2, और जो f1 और f2 यहां पे लिखा है, फ्रीक्वेंसीज नेवर चेंज, फ्रीक्वेंसीज डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं रहती। तो फर्स्ट मीडियम में जैसी होगी सेकंड मीडियम में फ्रीक्वेंसी वैसे ही रहेगी, जो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, जो चेंज होता है वो लैम्बडा रहता है। अंडरस्टैंड? ओके, सो हमने ये फॉर्मूला प्रूफ किया था, वो ये था λ1/λ2, क्योंकि f तो कट हो गया, ff कट। सो यहां का रिलेशन देखिए, यहां से हमें पता चलता है यार c को अगर कांस्टेंट मान ले सो c/λf, तो यहां पर भी पता चल जाएगा जो रिलेशन ईटा का है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है, मतलब जिसका लैम्बडा बड़ा उसका इंडेक्स कम, या ऐसा बोल सकते हैं जिसका इंडेक्स बड़ा उसका लैम्बडा कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकल टू लैम्बडा होता है। तो देखिए हम सबको पता है द वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज स्मॉल, ओके, ये स्मॉल रहती, दिस इज लार्ज, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज लार्ज, ये लार्ज है। सो ऐसा बोल सकते हैं लैम्बडा आर इज ग्रेटर देन लैम्बडा वी, यस और नो? तो इंडेक्स कैसा रहेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, वो चेंज हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बड़ा रहेगा? यस, वायलेट का, और कम किसका रहेगा? रेड का। देखिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार ये समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा व्हाई इन अ रेनबो रेड कम्स अप एंड वायलेट कम्स डाउन। वायलेट जो रेज रहता है, जो स्पेक्ट्रम हमको दिखता है रेनबो का, उसमें वायलेट रेज ऊपर नहीं रहता, वो डाउन में रहता है। हम याद रखते हैं वायलेट टू रेड, रेड टॉप में रहता है। क्यों रहता है? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। इंपॉर्टेंट से अलावा इंटरेस्टिंग, आपको रे ऑप्टिक्स के बारे में जो सारी जानकारी थी वो यहां पे इस्तेमाल होगी। ओके, देखिए फिर से यहां पे आ जाते हैं, दिस इज आवर प्रिज्म, इंसिडेंट लाइट इज इंसिडेंट इन दिस फेज, तो क्या होगा? डिस्पर्सन, जो रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन रिफ्रैक्शन देखिए यहां पर तो व्हाइट कलर है, दिस इज द व्हाइट लाइट, ये तो व्हाइट लाइट है जो सन में से आ रही है, डायरेक्टली सन में से इंसिडेंट हो रही है व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट में तो सारी विजिबल वेवलेंथ रहती है, ये सुनो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, रेड तक की सारी रहती है, सभी रेंज रहती है। लेकिन हमको पता है वेवलेंथ किसकी बड़ी है? रेड की, और रेड की अगर वेवलेंथ बड़ी है तो उसका इंडेक्स कम, और जिसका इंडेक्स कम उसकी स्पीड भी कम। और दूसरी चीज उसकी स्पीड ज्यादा है लेकिन उसका जो डेविएशन होगा वो कम रहेगा। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्शन इंडेक्स हमें दो चीज बताता है कि किसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, या किसका डेविएशन ज्यादा होगा या कम होगा। समझ में आया? जिसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स बड़ा उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी बड़ा। प्रिज्म में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए थिन प्रिज्म में यह फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, dm इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट n/1 -1, यस और नो? हाँ के ना? पढ़ लिया है हमने। देखिए ये फॉर्मूला अगर इसमें आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या रहेगा? देखिए किसका बड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रेड कलर का। ओके, सो यहां पे अप्लाई करेंगे तो ऐसा रहेगा dr डेल्टा r, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा r इज इक्वल टू a eta r माइनस v -1, और फॉर द वायलेट ऐसा लिख सकते हैं eta v -1। और देखिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो दोनों लाइट के लिए सेम रहेगा, इसमें सारे कलर्स है, व्हाइट लाइट है तो इसमें सारे कलर्स है, लेकिन सबका स्पीड सेम नहीं रहेगा। मीडियम चेंज हुआ तो सबका स्पीड एक ही तरह से चेंज नहीं होगा, क्योंकि सबकी वेवलेंथ डिफरेंट है। यहां पे अलग बात आती है। अब तक हम क्या पढ़ते थे, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तब स्पीड चेंज होती है। यस, स्पीड इज चेंज, बट सारे कलर की स्पीड सेम तरीके से चेंज नहीं होगी, क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग है। सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं, देखिए कुछ लोग ऐसे होते जो छोटे छोटे स्टेप लेके चलते, कुछ लोग ऐसे होते जो बड़े बड़े स्टेप लेके चलते। समझ में आए? तो जो छोटे छोटे स्टेप लेके चलता है उसकी स्पीड कम रहेगी, ये सुनो, और जो बड़े बड़े स्टेप लेके चलता है उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। यूसेन बोल्ट 9.487, 9 सेकंड में वो बंदा 9.5 सेकंड में वो बंदा 100 मीटर की रेस पार कर जाता है। क्यों?
उसकी हाइट इतनी बड़ी है और स्टेप्स ज्यादा लेता है, जंप स्टेप्स ज्यादा लेता है। जो हाइट में बड़ा रहता, हाइट जिसकी हाइट बड़ी रहती है, मतलब जिसकी हाइट ज्यादा रहती है, वो स्टेप्स बड़े ले सकता है। समझ में आया? जापानीज लोग या चाइनीज लोग की हाइट कम रहती है तो वो स्टेप्स छोटे लेते हैं, तो कभी रेस में जीत ही नहीं सकते। लेकिन रेस में जो जिसकी हाइट बड़ी है, ओके, वैसे स्टेमिना भी काम करती है, लेकिन जिसकी हाइट ज्यादा है वो बड़े स्टेप ले सकता है। समझ में आया? तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आप एक स्टेप लेंगे, वो उतने में उसका आधा स्टेप हो जाएगा, उसके 2 स्टेप बराबर आपके 1 स्टेप हो जाएगी। समझ में आया? देखिए यहाँ पे ये वेवलेंथ बड़ी छोटी छोटी वेवलेंथ है, वायलेट की छोटी छोटी वेवलेंथ। तो यहां पर रेड की एक वेवलेंथ यहां पे कंप्लीट होती है, एक वेव्स कंप्लीट होता है तो एक वेवलेंथ बन जाती। तो इसकी एक वेवलेंथ इसकी तकरीबन इतनी वेवलेंथ के बराबर रहती। समझ में आया? इतनी सारी वेवलेंथ और इसकी एक ही वेवलेंथ। तो ये देखिए स्पीड किसकी ज्यादा रहेगी? बोलिए स्पीड किसकी ज्यादा रहेगी? यस, रेड कलर की। द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वायलेट कलर। किसकी स्पीड ज्यादा? रेड कलर की स्पीड ज्यादा। फ्रेंड्स, रेड कलर की स्पीड ज्यादा रहती है, इसी की वजह से वो उसका डिस्पर्शन कम रहता है, और उसका डिस्पर्शन कम रहता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से रेड कलर जो है वो कम डेविएट होता है। देखिए दोनों डेविएट तो वो दोनों होंगे। दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस, परपेंडिकुलर लाइन के सरफेस से ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये रेड कलर, इसका डिस्पर्शन, इसका रेडिएशन रिफ्रैक्शन ऐसे होगा और वो कम डेविएट होगा, और वायलेट कलर यहां पे रहेगा, वो ज्यादा डेविएट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगेन देखिए डेंसर टू रेड, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसका रेड कलर का देखिए इंडेक्स कम तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम, प्रोपोर्शनल में है ना, डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू एन, जिसका एन बड़ा उसका डेल्टा भी बड़ा। तो देखिए यहां पे एन किसका बड़ा? वायलेट का, तो वायलेट का डेल्टा भी बड़ा रहेगा, डेविएशन एंगल भी बड़ा रहेगा। सो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ रेड कलर और एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर, वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन बड़ा रहेगा क्योंकि एन उसका बड़ा है। समझ में आया? तो किसका डेविएशन बड़ा होगा? वायलेट कलर का। रेड का कम डेविएट होगा, रेड की लाइट थोड़ी डेविएट होगी लेकिन वायलेट की पूरी डेविएट हो जाएगी। समझ में आया? तो यहां से वायलेट कलर ज्यादा डेविएट होगा, ये ज्यादा डेविएट हुआ, और रेड कलर कम डेविएट होगा, उसका डेविएशन कम रहेगा, तो ये कम रहा। समझ में आया? ये कम डेविएट होगा, इस तरह से जा रहा था, एक्चुअली इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, लेकिन उसका डेविएशन कम होगा। ओके, यहां पे डेविएट होगा, तो ऊपर आपको रेड कलर दिखेगा और डाउन में क्या दिखेगा? वायलेट। समझ में? दैट्स व्हाई डिस्पर्सन इज हैपन वायलेट टू रेड। और इन बीच में कौन से कलर्स आते हैं? ध्यान दीजिए, इन बीच में कौन से कलर रहता? VBGYOR, ये सुनो, VB वी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ओके, आपका ग्रीन, ऑरेंज और रेड, ये सारे वायलेट कलर्स अब क्या आ जाता है। लेकिन जो मेन चीज थी वो ये थी, क्यों रेड ऊपर और वायलेट डाउन में। समझ में आया? ये सुनो, तो देखिए यहां पर ऐसे बोल सकते हैं, एक्चुअल में लाइट रेज, व्हाइट लाइट से वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, एक्चुअली व्हाइट लाइट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। अगर प्रिज्म नहीं होता तो व्हाइट लाइट कितनी डेविएट हुई? तो व्हाइट लाइट में जो रेड कलर था उसका कितना डेविएशन हुआ? देखिए, दिस इज द डेविएशन ऑफ रेड कलर, डेल्टा आर, और वायलेट कितना डेविएट हुआ? सबसे ज्यादा। देखिए, दिस इज द डेविएशन ऑफ वायलेट कलर। एक्चुअली रेड, व्हाइट लाइट में रेड भी था, वायलेट भी था, दोनों इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रिज्म दोनों की डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि दोनों की स्पीड डिफरेंट है, दोनों लाइट की स्पीड डिफरेंस है। फ्रेंड्स, जो वायलेट कलर रहता है उसकी स्पीड कम रहती और रेड की ज्यादा रहती, इसलिए इसी वजह से क्या होता है कि जब आप सिग्नल्स देते हैं तो उसमें रेड कलर टॉप पे रहता है, क्योंकि रेड कलर दूर से उसकी स्पीड ज्यादा है, इसलिए सिग्नल का कलर रेड रहता है। समझ में आया? ओके, सो डेविएशन देखिए किसका बड़ा है? वायलेट का,
दिस इज डेल्टा वी। हम एक बात ये कह सकते हैं, द एंगल ऑफ डेल्टा आर, डेविएशन ऑफ रेड एंगल एंड डेविएशन ऑफ वायलेट एंगल, अगर इसका सब्ट्रैक्शन हम करें डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो ये हमें मिल जाता है इन बीच का एंगल। एंड दिस इज द एंगल ऑफ, दिस इज द एंगल ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का जो एंगल है थीटा, सपोज, तो ये बोल सकते हैं डीवी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और दोनों की वैल्यू अगर हम यहां पुट कर देंगे, सो ए इज कॉमन, देन A is common, then here we can write NV minus 1 minus eta R minus 1. So अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, so that is A is common again, NV minus NR, eta V minus eta R, क्योंकि this is माइनस माइनस प्लस, वो प्लस माइनस के साथ कट हो जाएगा, मर जाएगा। What is remaining? A into bracket eta v minus eta r. So जो स्पेक्ट्रम है वो बड़ा कैसे दिखेगा? A eta v minus eta r. ये अंडरस्टैंडिंग के लिए थियरी वाइज तो हमारे में सिर्फ थियरी है, एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको बड़ा स्पेक्ट्रम चाहिए तो ये एंगल भी बड़ा होना चाहिए। देखिए यहां से वायलेट से शुरू करेंगे तो रेड तक का आपको स्पेक्ट्रम दिखता है। ओके, पहले वायलेट से शुरू करके VBGYOR, VIBGYOR। ओके, सो यहां से शुरू करेंगे तो आर तक रेड कलर तक आपका सारी विजिबल लाइट दिखती है, और ये सारी विजिबल लाइट अगर आपको क्लियर दिखनी है तो ये एंगल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा डेविएशन होगा उतने अलग अलग आपको अच्छी तरह से कलर दिखेंगे। समझ में आया? इतना डेविएशन हुआ तो कलर अलग नहीं दिख सकते, सेपरेट कम दिखेंगे, लेकिन जितना एंगल बड़ा उतना ज्यादा सेपरेट दिखेंगे, ज्यादा आपको बड़ा स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। तो बड़ा स्पेक्ट्रम कब मिलता है? जब ये एंगल बड़ा रहता, और एंगल बड़ा कब रहता? जब इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डेविएशन एंगल बड़ा रहता। डेविएशन एंगल कब बड़ा रहता? जब NV और NR का डिफरेंस बड़ा रहता है। समझ में आ गया? सो दिस इज द डिस्पर्शन बाय अ प्रिज्म। इसमें थियरिकल आप लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक में देख के, लेकिन जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट ये था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ये कंसेप्ट आपको रेनबो में भी काम आएगा, रेनबो में भी ये सेम कंसेप्ट लगेगा, और इसके बाद वो हम वही थियरी देखेंगे। लेकिन एक बार ये थियरिकल वाइज जो है वो कंसेप्चुअल यही है। थियरी आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हैं। ओके।